हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन, फाउंडर ऑफ लर्न यूकेटी विद विपिन। आज आपके साथ डिस्कस करूंगा सुज़लॉन एनर्जी को। सुज़लॉन एनर्जी जो कि एक मल्टी बैगर शेयर है और देखा जाए तो ये शेयर किसी समय 5 रुपीज़ के आसपास भी काम कर रहा था और अब लगभग 45 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इस शेयर ने देखा जाए तो लगभग 800 से 900% का रिटर्न बनाकर दिया है पिछले कुछ समय के अंदर। और ये शेयर बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर पैसा भी बनाया है। जिन्होंने लोअर लेवल पर इस कंपनी को लिया उनका फैसला सही भी साबित हुआ है। पर अब सवाल यहाँ पर ये है कि एट प्रेजेंट जो कंपनी जिस स्थिति पे खड़ी है, क्या यहाँ से भी कंपनी का शेयर हमें लेना चाहिए? क्या वो यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है या मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकता है? क्या शेयर यहाँ से भी 8-9 गुना का रिटर्न बनाकर दे सकता है? तो उसके लिए आपको कंपनी की करंट स्थिति को भी समझना होगा, क्योंकि वो भी जाननी बहुत ज़रूरी है। अब कंपनी के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर। तो इन सब बातों को अगर आप समझेंगे तो ही आप अब इस कंपनी का फ्यूचर जान पाएंगे, अदरवाइज आप एक संदेह में ही रहेंगे। क्योंकि जिन लोगों ने पास्ट में पैसा लगाया है उन्होंने कहीं ना कहीं पावर सेक्टर की तेज़ी को भी समझा उस समय, और सुज़लॉन एनर्जी के फंडामेंटल्स को भी समझा। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये सब बातें समझनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुज़लॉन एनर्जी को थोड़ा बारीकी से समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये तो आप सभी लोग जान चुके हैं कि हमारे देश की पावर कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और आने वाले 4-5 सालों के अंदर लगभग डबल होने वाली है। और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कैपेसिटी है वो भी देखा जाए तो आने वाले 5 सालों के अंदर लगभग 50% उसका शेयर होगा टोटल ओवरऑल पावर जनरेशन में। तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए तो एक काफ़ी कह सकते हैं आप पॉजिटिव आउटलुक है, और ये आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव टाइम चल रहा है इन कंपनियों के लिए, जिसके तहत विंड, सोलर और हाइड्रो से जो भी बिजली बनती है उसको आप जैसा ही जानते हैं कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काउंट होती है। अब काफ़ी सारी कंपनियां जो पावर बनाने वाली हैं वो लगातार अब कैपेक्स में लग गई हैं, क्योंकि जब ही ये टारगेट अचीव हो पाएंगे। तो देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर सभी कंपनियां इस समय कैपेक्स कर रही हैं और कंपनियां नए नए प्लांट लगा रही हैं। और सुज़लॉन एनर्जी जैसी कंपनी जो देखा जाए तो विंड टर्बाइंस से रिलेटेड पार्ट्स और विंड टर्बाइंस जो प्रोजेक्ट हैं उनको बनाने वाली ये कंपनी, तो इसके पास तो इस समय ऑर्डर की भरमार है, क्योंकि ये विंड टर्बाइन बनाने वाली देश की लीडर कंपनी है। और परिणाम स्वरूप आप देखें तो कंपनी की सेल्स में भी अब आपको ग्रोथ दिखाई देती है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, और कंपनी का डेट भी रिड्यूस हुआ है, कंपनी ने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर भी किया है। तो काफ़ी चीज़ें इस कंपनी के अंदर चेंज हुई, जिसके कारण ये कंपनी जो है यहाँ पर एक मल्टी बैगर रिटर्न देती हुई दिखाई दी। पर अब सवाल वही खड़ा हो जाता है कि चलो यहाँ तक तो अब कंपनी ने सफ़र तय कर लिया है, अब यहाँ से क्या है कि अगर आप पावर सेक्टर के अंदर आपने अब तक पैसे नहीं लगाए हैं और आप लगाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो जाहिर सी बात है अब आपको फंडामेंटल समझने होंगे। जब भी आप समझ पाएंगे कि कंपनी यहाँ से भी चल पाएगी या नहीं, यहाँ से भी मल्टी बैगर रिटर्न देगी या नहीं, क्या पता शेयर का टॉप बन गया हो। तो उसके लिए अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को और फंडामेंटल्स को। सबसे पहले हम कंपनी की परफॉर्मेंस पर बात करते हैं कि कंपनी एट प्रेजेंट सेल्स के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर। कंपनी ने सितंबर क्वार्टर के अंदर लगभग 1428 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया है, और अगर हम उस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 102 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में है। 1400 करोड़ प्लस की सेल करने वाली कंपनी 102 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा दे रही है। और बात करें पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर की, तो इस कंपनी ने लगभग 1442 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया था, पर उस पर कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए का था। तो कंपनी के सेल्स में तो कोई खास यहाँ पर ग्रोथ नहीं आई है, पर कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 7 टाइम्स की ग्रोथ है YoY बेसिस पर। और अगर आप क्वार्टर बाय क्वार्टर भी नज़र डालते हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर के Q1 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 1360 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक किया है और उस पर 101 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी ने यहाँ पर भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है Q1 के अंदर। और देखा जाए
तो कंपनी का प्रॉफिट जो है अब वो मेंटेन दिखाई दे रहा है Q1 और Q2 के हिसाब से। एक नज़र अब हाफ ईयरली बेसिस पर भी डालें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर इस कंपनी ने 2826 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया था और उस पर कंपनी का प्रॉफिट ओनली 22 करोड़ रुपए के आसपास है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर लगभग 203 करोड़ रुपए का हो चुका है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हाफ ईयरली बेसिस पर भी इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग यहाँ पर 9 टाइम्स बढ़ा है, आप अगर हाफ ईयरली बेसिस पर भी देख रहे हैं। और अगर हम बात करें पिछले साल के फुल फाइनेंशियल ईयर की तो लगभग 6000 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक किया, उस पर लगभग 147 करोड़ रुपए का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा। तो कंपनी जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी प्रॉफिट में थी। और ये जो मैं आपको प्रॉफिट का डाटा बता रहा हूँ इसमें कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम भी था, उसको अगर आप हटा के देखें तो कंपनी के कोर बिजनेस जो प्रॉफिट आया है ये मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ जो कंपनी के प्रॉफिट में आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज आपको लगेगा कि कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो एक एडजस्टमेंट भी थी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी Q1 के अंदर, Q2 के अंदर, हाफ ईयरली बेसिस पर और पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट में आ चुकी है। तो इस हिसाब से तो कंपनी यहाँ पर जो है अच्छा खासा रिटर्न देने का साफ साफ कारण बता रही है कि कंपनी का प्रॉफिट में आना और सेल्स में सुधार होना और साथ ही साथ कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक होना, ऑर्डर विजिबिलिटी होना। और देखा जाए तो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट भी लगातार रिड्यूस हो रही है क्योंकि कंपनी देखा जाए तो लगातार अपने डेट को रिड्यूस करती जा रही है। कंपनी ने अपने डेट की रीस्ट्रक्चरिंग भी करी है। कंपनी ने अभी रिसेंटली QIP भी करा था 17.50 रुपीज़ के आसपास। उस QIP से जो कंपनी ने पैसा जुटाया उससे भी कंपनी ने डेट चुकाया। तो देखा जाए तो कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है। अब वो QIP के माध्यम से है या पार्शली पेड शेयर्स के माध्यम से है, कि जिस भी तरीके से हो सकता है ये कंपनी अपने डेट को यहाँ पर ख़त्म कर रही है। तो उसके कारण कंपनी के जो यहाँ पर रेवेन्यू विजिबिलिटी है या कंपनी के प्रॉफिट की जो विजिबिलिटी है वो अच्छी खासी सुधरती दिखाई दे रही है क्योंकि कंपनी ने अपने डेट को बड़ी तेज़ी से रिड्यूस करा है रीस्ट्रक्चरिंग करके। पर उसके कारण यहाँ पर एक चीज़ और भी समझने वाली है कि जो कंपनी अपने डेट को रिड्यूस कर रही है वो कंपनी अपने ऑपरेशन से नहीं कर रही है। कंपनी ने जो भी डेट रिड्यूस करा है वो इक्विटी की रीस्ट्रक्चरिंग करके किया है। ये थोड़ी सी बात यहाँ पर बारीकी से समझने वाली हो जाती है। कंपनी का इक्विटी का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी अपने डेट को जो रिड्यूस कर रही है वो इक्विटी बेच कर रही है। कंपनी की इक्विटी का साइज अगर देखें तो H1 FY22 के अंदर लगभग 1007 करोड़ के आसपास था, जो कि एट प्रेजेंट लगभग 1360 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 35% कंपनी के शेयर्स एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। बाजार इसको लेकर पॉजिटिव सबसे ज़्यादा तो इसलिए रहा है कि कंपनी के सेल्स में ग्रोथ आना, कंपनी के प्रॉफिट में आना और कंपनी का डेट रिड्यूस होना। फिर कंपनी का ये भी कहना है कि कंपनी का मार्जिन अब काफ़ी सुधर रहा है। कंपनी कैश भी लेकर बैठी है, 599 करोड़ रुपए का कंपनी कैश बता रही है बैलेंस शीट में। तो ये सब बातें तो हैं कंपनी के अंदर जो अच्छी हुई हैं और ये कंपनी यहाँ पर सुधरी है। पर इसके अंदर अलार्मिंग एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आई, वो हुआ कंपनी का इक्विटी का साइज बढ़ना। क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है और जो यहाँ पर पब्लिक है, पब्लिक के पास लगभग 66% शेयर हैं, जो कि प्रमोटर होल्डिंग 66% की होनी चाहिए, वो पब्लिक के पास ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये है कि ये रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी फेवरेट स्टॉक है और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही ये शेयर है। और जिन लोगों ने अगर लिया भी है तो काफ़ी सस्ते प्राइस पर लिया है। अगर बड़े इन्वेस्टर्स ने आकर लिया है, QIP 17.50 के प्राइस पर हुआ तो इंस्टीट्यूट ने जो बाइंग करी है तो देखा जाए तो उनका पैसा लगभग 3 गुना होता हुआ दिखाई दे रहा है अब आने वाले समय में। तो उन लोगों ने तो पैसा उसके अंदर बनाया है। पर अब बात उनके लिए आ जाती है जो एट प्रेजेंट लेना चाहते हैं या जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है, तो उन लोगों को इस कंपनी के अंदर अब करना क्या चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी हाफ ईयरली बेसिस पर यहाँ पर प्रॉफिट में दिखाई दे रही है और कंपनी की सेल्स लगभग जो है स्टेबल दिखाई दे रही है कंपनी की सेल्स। पर कंपनी के लिए यहाँ पर मौके भी हैं क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी 6000 करोड़ प्लस का रेवेन्यू ईजिली क्लॉक करती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि कंपनी एट प्रेजेंट परफॉर्म कर रही है। और जिस हिसाब से इस कंपनी का मार्जिन चल रहा है, कंपनी अगर उसी मार्जिन पर भी काम करती रहे तो इस साल इस कंपनी का प्रॉफिट लगभग 400 करोड़ को पार कर जाएगा। तो
तो जो कि देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस, कोर बिजनेस के से अब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करने वाली है। और कंपनी का ईपीएस अगर हम देखें, इक्विटी बढ़ने के बाद, अब इक्विटी का साइज बढ़ने के बाद वो इतना प्रॉफिट लाने के बाद लगभग 0.30 पैसे के आसपास का होगा। कहने का मतलब कंपनी प्रत्येक शेयर पर लगभग 30 पैसे के आसपास का ईपीएस लाती हुई दिखाई देगी। और कंपनी की माने तो एट प्रेजेंट कंपनी लगभग 2.5 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर बैठी हुई है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर देखा जाए तो 2.5 रुपये की बुक वैल्यू वाली कंपनी लगभग 0.30 पैसे का ईपीएस लाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 12% के आसपास की होनी चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपीज़ के आसपास है। तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग 16 के मल्टीपल पे है। मतलब 12% की रिटर्न ऑन इक्विटी वाली कंपनी लगभग 16 के मल्टीपल पे एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है। तो यानी कि कंपनी को जो वैल्यूएशन इस समय बाजार से मिले हुए हैं वो काफ़ी हायर साइड पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर जो है कंपनी को बाजार अच्छे खासे वैल्यूएशन यहाँ पर दिए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि इस सेक्टर के अंदर ये कंपनी अकेले ही विंड टर्बाइंस या इस तरीके के इक्विपमेंट्स बनाने वाली है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इससे भी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हिताची एनर्जी है, आप देखें एबीबी है, अदर बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो भी इस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। और अगर आप उनके भी वैल्यूएशन को देखें तो एबीबी इस समय अपने प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो लगभग 18.29 के मल्टीपल पे है और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% की है। तो इतनी बड़ी कंपनी भी देखा जाए तो अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के, अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से या अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से उसका बुक वैल्यू यहाँ पर लोअर है। हिताची एनर्जी की भी बात करें तो लगभग 16.8 के बुक वैल्यू पर है। तो सुज़लोन एनर्जी को तो जो इस समय वैल्यूएशन मिले हुए हैं वो यहाँ पर काफ़ी हायर साइड पर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी के अंदर थोड़ा सा आपको अब जो है इंतज़ार करना चाहिए। पर अगर देखा जाए तो सुज़लोन एनर्जी के अंदर रैली आने के पीछे अब जो कारण दिखाई देते हैं, अब जिनके कारण ये कंपनी चले, तो उसके लिए कंपनी को अपने प्रॉफिट को काफ़ी और बढ़ाना होगा। कंपनी को अपनी रिटर्न ऑन इक्विटी को भी काफ़ी बढ़ाना होगा, जब भी यहाँ पर कंपनी की दोबारा से री रेटिंग होगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये कंपनी ट्रिपल डिजिट में भी दिखाई दे सकती है? उसका बड़ा सीधा सा आंसर है, अगर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से बढ़कर 24% के आसपास हो जाए, यानी कि कंपनी का ईपीएस आने वाले सालों में डबल हो जाए और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 4 रुपीज़ के आसपास उस समय हो, तो यानी कि 4 रुपीज़ की बुक वैल्यू वाली कंपनी अगर देखा जाए तो लगभग उस समय 1 से सवा रुपये के आसपास का ईपीएस बना रही हो, 1.25 अगर आप 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो लगभग 31% के आसपास की कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी हो, तो उस समय ये कंपनी अगर 4x30 करके आप देखेंगे तो लगभग 120 रुपये के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है अपनी करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से जो उसको बाजार वैल्यूएशन दे रहा है। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय का इंतज़ार करना होगा, कंपनी के परफॉर्मेंस पर बारीकी से नज़र रखनी होगी और कंपनी फर्दर अपनी इक्विटी को ना डाइल्यूट करे तो ये भी इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी की इक्विटी लगातार फिर से बढ़ती जा रही है। इक्विटी का साइज़, अगर इक्विटी का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो कंपनी प्रॉफिट बढ़ाकर भी ईपीएस में ज़्यादा ग्रोथ नहीं ला पाएगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ सुज़लोन एनर्जी को लेकर जिन लोगों का एक पॉजिटिव व्यू है उनको भी काफ़ी चीज़ क्लियर हुई होंगी, जो लोग खरीदने को भी चाह रहे हैं उनको भी काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, और जिन लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट बनाया है उनके लिए तो मेरी आज भी क्लियर कट राय है कि आप थोड़े थोड़े लेवल पर इसको बुक करते रहें। और भी इस सेक्टर के अंदर अदर कंपनियां हैं जो फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन पर भी फोकस रखनी चाहिए। काफ़ी सारी कंपनियां हैं, अगर आप देखें बिजली बनाने वाली जो कंपनियां हैं या पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनियां हैं जिनको हम रेगुलर कवर करते हैं, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, आरईसी है, या सरकारी कंपनियों में देखें एसजेवीएन है, जो एसजेवीएन तो एक ऐसी कंपनी है जिसकी पावर कैपेसिटी देखा जाए तो आने वाले 3 सालों में ही लगभग 6 टाइम्स होने वाली है। एनएचपीसी है जो वैल्यूएशन के आधार पर काफ़ी कंफर्ट देती हैं एट प्रेजेंट भी, तो आप उनको पोर्टफोलियो में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं और इस कंपनी के अंदर अपनी स्टेक को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।